जुड़े सभी महत्वपूर्ण स्थलों का दर्शन व भ्रमण कराया जाएगा। इस विशेष पर्यटक ट्रेन में एसी तृतीय श्रेणी में यात्रा करने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। पूरी यात्रा में कुल 18 दिन लगेंगे। यात्रा का पहला पड़ाव प्रभु श्री राम का जन्म स्थान अयोध्या होगा, जहां श्री राम जन्मभूमि मंदिर, श्री हनुमान मंदिर व नंदीग्राम में भरत मंदिर का दर्शन कराया जाएगा। अयोध्या से रवाना होकर ये ट्रेन बक्सर होते हुए सीतामढ़ी जाएगी, जहां बक्सर में राम रेखा घाट पर गंगा स्नान व विश्वामित्र ऋषि के आश्रम का भ्रमण होगा। सीतामढ़ी व चित्रकूट की यात्रा करेंगे। इस दौरान काशी प्रयाग व चित्रकूट में रात्रि विश्राम होगा। चित्रकूट से चलकर ये ट्रेन नासिक पहुंचेगी, जहां पंचवटी व त्रयंबकेश्वर मंदिर का भ्रमण किया जाएगा। नासिक के पश्चात प्राचीन किष्किंधा नगरी हम्पी इस ट्रेन का अगला पड़ाव होगा, जहां अंजनी पर्वत स्थित श्री हनुमान जन्मस्थल व अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक व विरासत मंदिरों का दर्शन कराया जाएगा। हम्पी के भ्रमण के उपरांत ये ट्रेन रामायण सर्किट ट्रेन के ऊपर बात कर रहे हैं। भारतीय रेल के द्वारा प्रस्तावित भारत गौरव ट्रेन के माध्यम से रामायण सर्किट ट्रेन का संचालन IRCTC करने जा रही है। अगले माह के 21 तारीख से दिल्ली से ये यात्रा शुरू होगी। यह यात्रा 18 दिनों की है। 17 रात्रि और 18 दिनों की इस यात्रा में हम प्रभु श्री राम से जुड़े सारे महत्वपूर्ण स्थलों की यात्रा करेंगे। जैसे कि दिल्ली से चलने के बाद ये गाड़ी अयोध्या के लिए पहुंचेगी। अयोध्या से ये गाड़ी बक्सर, सीतामढ़ी होते हुए ये नेपाल में जनकपुर धाम तक पहुंचेगी। वहां से वापस हम वाराणसी को आएंगे। वाराणसी से प्रयागराज जाएंगे और वहां से चित्रकूट होते हुए नासिक, हम्पी, रामेश्वरम और कांचीपुरम और भद्राचलम इन स्थलों की यात्रा करेंगे। ये सारे स्थल प्रभु श्री राम से जुड़े हुए महत्वपूर्ण स्थल हैं। उनके जीवन काल में होने वाली जितनी घटनाएं थी, जिसकी चर्चा हम रामायण में सुनते हैं, इन सारे स्थलों में देखने को मिलता है। और यह यात्रा अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पहली बार किसी पर्यटक ट्रेन के माध्यम से हम नेपाल में जनकपुर धाम तक पहुंचेंगे। किस्म के जो पेंट्री कार हैं उसमें सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त वो पेंट्री कार बनाई जा रही है, जिससे कि शाकाहारी भोजन लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। और जहाँ जहाँ गाड़ी रुकेगी वहाँ के लिए बस के माध्यम से यात्रा, वहाँ पर रुकने के लिए वहाँ के होटल्स और साथ में जितने भी तीर्थ स्थल जिनकी यात्राएं कराई जाएगी, गाइड के माध्यम से उन यात्राओं के बारे में उनको बताया जाएगा। इसको पेमेंट करने का 2 तरीका है। एक तरीका यह है कि आप डायरेक्टली www.irctc.com tourism.com की साइट पे आप जाएं और वहां पे भारत गौरव ट्रेन के माध्यम से रामायण सर्किट ट्रेन का ऑप्शन उपलब्ध होता है और उसमें बुकिंग ऑप्शन पे जाएंगे तो आपके पर्टिकुलर डिटेल्स भरने के बाद पेमेंट ऑप्शन में आपको ये सुविधा मिलेगी, जिससे कि इंस्टॉलमेंट के थ्रू भी पे करने का ऑप्शन आपके पास होगा। करार करके और ट्रेन तैयार की, तो ये जो ट्रेन पहली ट्रेन चलने जा रही है भारत गौरव ट्रेन, ये 14 कोच की गाड़ी है। इस गाड़ी में, इस ट्रेन में 11 थर्ड AC के डिब्बे हैं। इसके अलावा एक पेंट्री कार है और 2 SLR के डिब्बे हैं। और ये 14 कोच की गाड़ी टूरिस्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तैयार की जा रही है। आलमबाग में गाड़ी तैयार हो रही है और 10-15 दिनों में ये गाड़ी तैयार हो जाएगी। तो एक बार हम आप लोगों को गाड़ी को दिखाएंगे भी। बाहर से इसकी थीम बेस्ड गाड़ी की बाहर से विनाइल रैपिंग हो रही है। अंदर से भी बहुत सारे चेंजेस किए जा रहे हैं और किचन को बहुत आधुनिक तरीके से बनाया जा रहा है, जिससे लोगों को हम शुद्ध शाकाहारी भोजन, सुगमता से अच्छा भोजन टाइमली दे पाए। अब पहली ट्रेन जब चलानी थी तो सबसे ज्यादा जो IRCTC ने पहले जितनी ट्रेनें चलाई हैं उसके अनुभव पे ये देखा है कि रामायण सर्किट ट्रेन जो चली है उनकी सबसे ज्यादा डिमांड थी और जब भी चली हैं वो बहुत ही कम समय में यात्रियों द्वारा बुक भी करा ली जाती थी और उनकी लगातार डिमांड रहती थी। तो इसलिए पहली ट्रेन चलाने का निर्णय रामायण सर्किट का हुआ।
इसके बाद रेल मंत्रालय से ये बात की गई कि क्यों ना पहली पर्यटन ट्रेन को हम लोग नेपाल के अंदर तक ले जाएं, क्योंकि जयपुर से जयनगर से जनकपुर तक का ट्रेन